क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो इसके बारे में अनुच्छेद 350 ए में लिखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एतमा-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमा-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहां इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एतमा-उद-दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में इनमें से किसका उद्गम अमरकंटक से है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो बिहार में बहने वाली नदियों में यहां पर सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक में है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके सामने, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में जो है राजगीर में है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 1955 में गठित राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष बीजी खरे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? इन चार ऑप्शन में से सबसे सही उत्तर कौन सा होगा? तो भारत में सबसे लंबी नदी इन चार ऑप्शन में से गोदावरी नदी है। राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में हुआ? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है अस्तित्व में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो अवंतिका उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। ऑप्शन नंबर अवंतिका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतःस्थलीय अपवहन का उदाहरण इनमें से कौन सी नदी है? अंतःस्थलीय अपवहन मतलब जमीन के नीचे बहने वाली नदियों में इनमें से कौन सी नदी है? तो घग्घर नदी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष में हुआ? साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत में आया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्धों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म के लिए कौशाम्बी जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूधगंगा नदी जो है जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर की हत्या किसने कर दी थी? तो पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने कर दी थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। श्री अरविंदो आश्रम कहां पर स्थित है? तो श्री अरविंदो आश्रम जो है पौंडीचेरी में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाने वाली नदी इनमें से कौन सी है? महानदी है। ऑप्शन नंबर महानदी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इनमें से भारतीय स्वतंत्रता के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो CR दास जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी के खंडहर जो है विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी के नाम से जाना जाता है। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? इनमें से कौन सी नदी जो है वो चंबल में नहीं मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी जो है चंबल में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है भारत की सिलिकॉन घाटी कहां पर स्थित है? भारत की सिलिकॉन घाटी कहां पर स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में है। राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायदे आजम किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, कायदे आजम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान के द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने वाला भारतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भागीरथी नदी कहां से निकलती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी कहां से निकलती है? तो भागीरथी नदी जो है गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? संविधान के अनुच्छेद कौन सा है जिसके अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 343A के तहत, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 343A के तहत जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी इनमें से कौन सी है? माही नदी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार राज्य के विधानमंडल का है। ऑप्शन नंबर राज्य का विधानमंडल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था तब महात्मा गांधी इनमें से कौन थे? जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न मनाया था तो महात्मा गांधी कहां पर थे? तो महात्मा गांधी जी थे कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सिंधु नदी जो है कैलाश पर्वतमाला से उद्गमित होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक लोग हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक लोग हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में बांग्ला भाषा बोलने वाले जो हैं सर्वाधिक हैं। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बांग्ला भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहे थे? तो अबुल कलाम आजाद जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, यह कथन सत्य नहीं है। ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी उद्गमित होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहां पर कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, यह कथन सत्य नहीं। और यह आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन